नमस्कार, स्वागत है आपका मन्नू का सनातन ज्ञान में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं पौराणिक कहानियाँ जो हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि वह सिंहासन जो देवताओं ने बनाया था और जिसे राजा भोज ने खोजा, और वह 32 पुतलियां जो जीवंत होकर भी रहस्यमयी थी। आइए जानते हैं सिंहासन पत्तीसी की शुरुआत की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं ने स्वर्ग में एक ऐसा सिंहासन तैयार किया जिसे बनाने में सारे दिव्य गुण समाहित किए गए थे। यह सिंहासन इतना अद्भुत था कि उसमें सभी 14 रत्न जड़े हुए थे और उसके चारों ओर 32 पुतलियां खड़ी थी। हर पुतली को देवताओं ने अपने अपने वरदान से विशेष गुण प्रदान किए थे। यह सिंहासन केवल धरती पर सबसे न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा के लिए बनाया गया था। कुछ समय बाद यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य को प्रदान किया गया। राजा विक्रमादित्य को देवताओं ने उनके पराक्रम, दानशीलता और धर्मनिष्ठा के कारण चुना। उन्होंने सिंहासन पर बैठकर कई वर्षों तक न्याय और धर्म का पालन करते हुए राज्य किया। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि कहा जाता है कि उनकी अदालत में दूध और पानी भी अलग हो जाते थे। लेकिन समय का काल चक्र चलता रहा। राजा विक्रमादित्य के देह त्यागने के बाद यह सिंहासन अज्ञात कारणों से भूमिगत हो गया। कई वर्षों तक इसका कोई पता नहीं चला। सदियों बाद उज्जैन में राजा भोज का राज्य था। राजा भोज भी अपनी न्यायप्रियता, दानशीलता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी, और एक दिन राज्य में किसान ने अजीब घटना देखी। उसका खेत जिसमें हर तरफ फसलें लहरा रही थी, उसके बीचों बीच की जमीन पर कुछ नहीं उगता था। किसान ने वहां मचान बनाकर पहरा देना शुरू किया। जब भी वह मचान पर चढ़ता, उसके मुंह से अपने आप चिल्लाने की आवाज आती, राजा भोज को बुलाओ, उनका राजपाट छीनो और इसे सच्चे राजा को दे दो। किसान को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा भोज ने इस खबर को सुना तो खुद उस खेत में जाने का फैसला लिया। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वाकई में किसान मचान पर चढ़ते ही यही बात चिल्लाने लगता है। यह देखकर राजा भोज भी आश्चर्य में पड़ गए। राजा भोज ने अपने पंडितों, ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलवाया और उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि खेत के नीचे कोई दिव्य वस्तु छिपी है। राजा भोज ने तुरंत खुदाई का आदेश दिया। खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई। अंततः वहां एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ। वह सिंहासन चकाचौंध कर देने वाला रत्नों से सजा था और उसके चारों ओर 32 पुतलियां खड़ी थी। सिंहासन इतना भारी था कि मजदूरों के जोर लगाने के बाद भी वह अपनी जगह से हिला नहीं। राजा भोज ने पंडितों से पूछा कि यह सिंहासन हिल क्यों नहीं रहा। पंडितों ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है। इसे तब तक अपनी जगह से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि इसे पूजा अर्चना द्वारा दिव्य ऊर्जा से जागृत न किया जाए। राजा भोज ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, सिंहासन फूल की तरह हल्का हो गया और आसानी से उठा लिया गया। राजा भोज ने उसे अपने राजमहल में लाने का आदेश दिया। महल में पहुंचने के बाद राजा भोज ने इसे सजवाने और मरम्मत करने का हुक्म दिया। सिंहासन को सुंदर बनाने में कई महीने लग गए। उस दिन राजा भोज ने निर्णय लिया कि वह सिंहासन पर बैठकर राज करेंगे। जैसे ही उन्होंने अपना पैर सिंहासन पर रखा, 32 पुतलियां अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह देखकर सभा में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। राजा भोज ने पुतलियों से पूछा, तुम लोग क्यों हंसी? पहली पुतली, जिसका नाम रत्न मंजरी था, बोली,
महाराज, आप तेजस्वी और शक्तिशाली हैं, लेकिन आपके भीतर विनम्रता की कमी है। यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है, जो न केवल पराक्रमी और दानी थे, बल्कि इतने विनम्र और न्यायप्रिय थे कि देवताओं ने स्वयं उन्हें यह सिंहासन प्रदान किया था। राजा भोज ने कहा, मैं ये कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे श्रेष्ठ थे। इस पर रत्न मंजरी ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। यहीं से सिंहासन प्रतिष्ठा की कहानियों की शुरुआत होती है। नमस्कार।